नमस्कार, इमेजिका हेल्थ स्कैन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। अपना हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक खुशहाल जिंदगी की पहली शर्त है। वर्ल्ड हार्ट डे नजदीक है और ये हमें याद दिलाता है कि हार्ट केयर को समय पर लेना कितना जरूरी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक बी मालपानी, जो एक बहुत ही अनुभवशाली विशेषज्ञ है। तो चलिए जानते हैं अपने दिल को स्वस्थ कैसे रखे, सीधे डॉक्टर मालपानी जी से। हेलो सर। तो जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि भी आम दिनों पर हार्ट हेल्थ को लेकर सारे लोग को अवेयरनेस नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ में डॉक्टर मालपानी सर है। सर, आप अगर कुछ हमें बताएं कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों जरूरी है। क्या सिर्फ इको ईसीजी से ही करवाने से अगर उनका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो क्या लोगों को सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। देखिए, इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और इंडिया में तो बहुत ही तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो कोई भी आदमी जिनको कुछ भी रिस्क फैक्टर हो, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग हैबिट्स और जेनेटिक टेंडेंसी, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हार्ट डिजीज होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये लोगों को अपना नियमित रूप से चेकिंग कराना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इको बताता है कि पीछे कोई इवेंट हो गया है क्या या वैल्व कैसे है, लेकिन जो होने वाला इवेंट है वो इको नहीं बताता है। और ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, जिससे एक अंदाजा आ सकता है कि कहीं ब्लॉकेज हो सकते हैं क्या। पर ट्रेडमिल का थोड़ा लैक्यूना है कि इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी 80 to 85% है, तो 15 से 20% में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी होता है। तो इन कोई ऐसे पेशेंट में जिसको क्लिनिकली हमको लग रहा है कि इसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, टीएमटी अगर नेगेटिव भी आए तो भी ऐसे लोगों को कैल्शियम सीटी एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, ताकि हम इस डिजीज को पहले ही पकड़ सके। और अगर ब्लॉकेज अभी कम हो तो हमारे पास काफ़ी ड्रग्स है कि हम उसको अंडर कंट्रोल रख सके। और इन केस अगर ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट लेवल से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट के पास बहुत मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे वो अपने आप को हार्ट अटैक होने से रोक सकते हैं। सर, अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है कि कोई आए थे जिन्होंने अपना बाहर से अपना टेस्ट करवा कर आए हैं, उनका रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, इको भी नॉर्मल आया है, उनका ईसीजी भी नॉर्मल आया है। देन क्या वैसे पेशेंट्स को आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि वो? देखिए, ये एनेक्डोटल एग्जांपल है, इसलिए ऐसे केस से देखिए कई लोगों को सडन कार्डियक डेथ भी होता है। आप देखे होंगे कि फुटबॉल खेलते खेलते हाफ डे तक फुटबॉल खेले, फिर सडनली गिरे और अटैक हो गया और एक्सपायर हो गया। तो हर केस को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर सिम्टम्स सजेस्टिव है तो और रिस्क फैक्टर्स है तो ऐसे लोगों को रेगुलर करना चाहिए। जो आप केस बता रही है उसमें प्रॉबेबली हो सकता है कि उस पेशेंट को इनसिग्निफिकेंट प्लाक हो, और चूंकि वो वल्नरेबल प्लाक है तो वो रप्चर हो जाता है, और वो रप्चर होकर थ्रोम्बस होकर वहाँ इमीडिएट अटैक आया होगा, ये मेरा अंदाजा है। तो ऐसे केस के हाँ, सीटी एंजियोग्राफी करने से डेफिनेटली पकड़ में आता है, लेकिन हर पूरे जनरल पॉपुलेशन को तो एंजियोग्राफी नहीं बोल सकते। लेकिन जिसमें रिस्क फैक्टर है, जहाँ क्लिनिकली हमको एक सस्पिशन है, अगर उसमें कोई रिपोर्ट कोलैबोरेट नहीं भी कर रही है तो भी ऐसे पेशेंट का सीटी एंजियोग्राफी करके या कैल्शियम स्कोरिंग करके हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। फाइनली आप एक हमारे जनरल पब्लिक के लिए एक शॉर्ट में कुछ अगर मैसेज देना चाहे हमारे जनरल पब्लिक के लिए? मैं जनरल पब्लिक को यही बोलूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो मैंने 5 रिस्क फैक्टर बताए हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, उसके और जेनेटिक टेंडेंसी, तो इसमें से जेनेटिक टेंडेंसी तो आप कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो उसको कंट्रोल में रखिए, अपना बॉडी वेट BMI अंडर कंट्रोल रखिए, रोज 3 से 4 किलोमीटर वॉक कीजिए, नॉन फैटी फूड का सेवन कीजिए, टेंशन मत रखिए। ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब करके हम इंसिडेंस को घटा सकते हैं। एक बार अगर ये हो गया तो फिर बहुत सारी मोडालिटीज है, बट डेफिनेटली हमको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सर आप धनबाद में जैसे आप अभी रिपोर्टिंग वगैरह अगर आपको मिल रहा है तो सर आपका उसमें क्या बोलना है कि आपको नहीं, कैसा मैं कई आपके इमेजिनर के काफी सिटी एनजीओ का रिपोर्टिंग मैंने देखा है और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द रिपोर्ट्स एंड कई पेशेंट का तो उन पेशेंट का मैंने एंजियोग्राफी भी किया है मेरे हॉस्पिटल में और कोरिलेशन काफी बेटर था। आई वुड से कि you are good but still always there is a scope to improve. श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, Yeah. थैंक यू।